हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने 2 कलर का टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे मैंने 4 प्लाई ऊन में यूज़ किया है और इसमें मैंने 10 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया हुआ है। इसे बिगनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी लेंथ 15-16 के बराबर है, इंच के बराबर है। आप इस पैटर्न को और भी बड़ा कर सकते हैं। इन जालियों को और इस पैटर्न को आप आगे कंटिन्यू करके और बड़ा भी बना सकते हो। आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। हमने यहाँ पे वाइट कलर का धागा ले लिया है और इस तरह से मैजिक रिंग बना लेंगे। ये हमने एक मैजिक रिंग बना ली है। ये हमारी मैजिक रिंग तैयार हो गई है। अब हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3। मैंने 3 चेन ले ली है। अब इसी में मुझे एक मैजिक रिंग में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से एक चेन और एक ये 2 हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से हमें 3 4 ये 5, इसी तरह से हमें 16 जो है डबल क्रोशिया, इस रिंग से 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 15 और ये 16 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 16 डबल क्रोशिया बनने के बाद यहाँ से हम मैजिक रिंग का ये धागा अच्छे से खींच देंगे। धागा खींचने से ये सर्कल बन जाएगा और जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसके 3rd वाले हिस्से में हम यहाँ पे ऊपर जो है 1 2 और ये ऊपर 3 है, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट जो है रो तैयार हो गई है। अब हमें 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 चेन लेनी है। अब हमें ये जो हमने जहाँ चेन बनाई उससे आगे वाले फर्स्ट डबल क्रोशिया में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें एक चेन और लेनी है। अब इससे नेक्स्ट वाले में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरे रो में एक एक डबल क्रोशिया, एक एक चेन लेते हुए हर एक डबल क्रोशिया में इसे बनाते हुए जाना है। इस तरह से एक चेन लिया। अब नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए, इसी तरह से हमें लास्ट में भी एक चेन लेनी है और ये जो हमने चेन बनाई है उसके 3rd वाले में हमें एक स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से हमारा सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब इस तरह से हमें यहाँ पे धागा कट कर देना है। ये हमने धागा कट कर दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इसके बैक में से धागे को एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये दिखे ना और हाइड हो जाए अच्छे से। इस तरह से हम 2 बार इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट बन चुका है। अब हम नेक्स्ट कर लेंगे और एक यहाँ पे लूप बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये लूप बना ली है, चेन बना ली है। अब हम यहाँ पे जो हमने वाइट के किसी भी एक जो जाली बनाई थी उसमें से स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे 1 2 और ये मैंने 3 चेन बनाई है। अब 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मुझे हाफ डबल क्रोशिया की तरह बनाना है। देखिए, इस तरह से हाफ का, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया नहीं बल्कि यहाँ पे ये जो मैंने 3 चेन बनाई इसके शुरू की हमें 2 चेन ही बनानी है इस तरह से। अब हमें फिर से ये लेना है, एक बार फिर से इसमें करना है। ये देखिए, इस तरह से हमें 2 का 1 बनाना है और इस तरह से 1 2 और ये 3 बन गए हैं। अब जब ये 3 बन चुके हैं तो इनको हमें इकट्ठे एक ही बार में इनको एक बार में बनाना है। इस तरह से ये ट्रिपल हाफ क्रोशिया बन गया हमारा। अब मुझे ये 1 2 3 मैंने 3 चेन ले ली है। अब 3 चेन लेने के बाद जो है मुझे नेक्स्ट वाली चेन में मैं चली जाऊंगी। इस तरह से फिर से मुझे 3 चेन लेके, ये देखिए मैंने 3 ली है, 3 का मुझे 2 करने हैं। ये शुरू के मैंने 2 लेस करके यहाँ पे 2 बने हैं। फिर से इसको लेके दोबारा इसी होल में मैं
सेकंड वाला बनाऊंगी। फिर से ये शुरू के 2 निकाल के, ये देखिए 2 बन गए। अब मैंने ये इस तरह से ये मेरी 3 चेन बन गई है। 3 चेन बनने के बाद फिर से मैं ये 3 का 1 बना दूंगी। इसी तरह से फिर से 1 2 और ये 3, मैंने 3 चेन ले ली है। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले इस क्रोशे को स्किप करके इस नेट में जो जाली है उसमें मैं आ जाऊंगी। फिर से हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। 1 बन गया, ये 2, ये देखिए शुरू के हमें 2 लेस करने हैं, और ये 3। इसी तरह से 1 2 3 का हमें पेयर बनाना है और इसे लेस कर देना है। ये देखिए इस तरह से मेरे 3 बन गए हैं, 1 2 3। इसी तरह से मुझे पूरे जितने भी जाली हैं उनमें एक एक इसी का 3 का 1 सेट बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह से मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से 2 3 चेन बना के यहाँ पे इसके बीच में फर्स्ट वाले के ये जो बनाए हुए जो पहला था उसके बीच में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। अब मुझे इसके सेंटर में आना है तो मैं एक और यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से मैं ये जाली के बीच में आ गई हूँ। 1 2 3 मैंने यहाँ 3 चेन ले ली है। अब मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। एक जाली का डबल क्रोशिया हो गया, 1 2। इसी तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया और ये 4th ये 4 डबल क्रोशिया बना ली है। इस तरह से मैंने एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बना ली है। अब मुझे कोई चेन नहीं लेनी है, मुझे ये स्किप करके डायरेक्ट अगली चेन में जाना है। वहाँ पे भी मुझे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4, मैंने 4 डबल क्रोशिया बना ली है। नेक्स्ट वाले रो में भी मैंने 4 डबल क्रोशिया बना ली है इस तरह से। अब फिर से मुझे ये स्किप करके नेक्स्ट जाली में जाना है। मैं सीधे जाली में ही फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मुझे हर जाली में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे जितनी भी ये जाली है उसमें मुझे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से यहाँ पे मैंने 4 बना ली है। लास्ट वाली में जो चेन ली थी इसके 1 2 3 थर्ड वाले नोट में मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा लूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा लूँगी और यहाँ पे धागा कट कर लूँगी। स्लिप स्टिच लगाने के बाद मैंने यहाँ पे ये धागा कट कर लिया है। इसे भी मैं बैक साइड में एडजस्ट कर लूँगी। इस तरह से यहाँ भी इसे बैक साइड में कहीं भी इसे एडजस्ट कर लूँगी। 1 और 2 बार, 1 बार किया, इस तरह से ये 2 बार किया। इस तरह से ये मेरा इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ तक तैयार हो गया है। मैं फिर से वाइट कलर यूज़ करूँगी और यहाँ पे एक स्लिप नॉट बना लूँगी। इस तरह से ये मैंने बना लिया है। और मैं दोबारा यहाँ पे किसी भी ये जो मैंने बनाया इसके किसी भी एक यहाँ पे इसमें इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच मैंने यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर दिया है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया। अब मुझे 1 2 3 4 और ये मैंने 5 चेन ले ली है। अब मुझे ये जो मैंने बनाए हुए हैं इसके फर्स्ट और ये सेकंड ये 2 डबल क्रोशिया जो है 1 और 2 डबल क्रोशिया स्किप करके मुझे यहाँ पे थर्ड वाले में एक जो है सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया है। अब फिर से मुझे 1 2 3 4 5 ही मैंने 5 चेन ली है। अब इससे नेक्स्ट वाले जो है 1 और 2 सिंगल डबल क्रोशिया स्किप करके उससे आगे मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरी 2 चेन्स बन गई है। फिर से मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेनी है। फिर से उससे आगे इस तरह से 1 और 2 स्किप करते हुए उससे आगे वाले में मुझे एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह से मुझे पूरी रो तैयार करनी है। ये देखिए मैंने 5 चेन बना के नेक्स्ट जो है इससे नेक्स्ट 2 स्किप करके उससे आगे एक और इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से मुझे इसे
पूरी रो इसी तरह से 2-2 स्किप करते हुए कंप्लीट करनी है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में यहाँ पे इसका स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा डिज़ाइन फर्स्ट रो बन गई है। अब हमें वाइट की सेकंड रो बनानी है, तो इसके लिए हमें पहले इसके सेंटर में आना पड़ेगा। चेन के सेंटर में आने के लिए हम यहाँ पे फर्स्ट एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम इसके सेंटर में आ गए हैं। फिर से हमें 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। अब इससे आगे की जो चेन है उसके बीच में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने ये बना दिया है। फिर से 1 2 3 4 और 5 लेके हम इसे आगे वाली जाली में, इससे आगे वाली जाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और इसी तरह से हमें 5 बनाते हुए हर एक जाली में इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारी ये सेकंड रो बन जाएगी। इसी तरह से इसे हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारा अब तक का पैटर्न तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने हर एक चेन में 5 चेन लेके यहाँ पे रो बनाई हुई है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 और 5 रो बनाई है। हर रो में हमने 5 चेन का गैप दिया हुआ है और 5 रो इस तरह से हमने ये पूरी 5 रो कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये अभी तक का हमारा पैटर्न तैयार हो रहा है। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे और इस तरह से एक स्लिप नोट तैयार कर लेंगे। ये हमने एक स्लिप नोट तैयार कर लिया है। अब हम किसी भी एक चेन में, ये जो जितनी भी चेन है इनमें से किसी भी एक चेन में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दिया है, इसको अटैच कर दिया है। अब मुझे 1 2 और ये 3, मैंने 3 चेन ले ली है। अब एक मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए किस तरह से ये मैंने इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके मुझे सिर्फ शुरू के 2 लेने हैं, मैंने ये लिए हैं। इस तरह से ये हाफ बन गया है। फिर से मुझे डबल क्रोशिया बनाना है और उसको भी हाफ बनाना है। शुरू के सिर्फ 2 लेने हैं। इस तरह से ये मेरे 3 डबल क्रोशिया बन गए, 1 2 3। अब मैं इनका एक बना दूंगी। इस तरह से ये मेरा एक लूप बन गया है। अब 1 2 3 और ये मैंने 4 चेन ले ली है। 4 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाली जाली में यहाँ पे मैंने बनाया। अब नेक्स्ट वाली जाली में फिर से उसी तरह से मुझे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए एक मैंने लिया है, मैंने ये शुरू के 2 का एक बना लिया। और फिर से मुझे इसी तरह से 3 के 2 बनाने हैं। ये मेरे 2 बन गए। अब मैंने ये तीसरा फिर से यहाँ के शुरू के 2 का एक बनाना है। ये मेरे 3 बन गए हैं। अब 3 का मैंने एक कर दिया। इसी तरह से ये मेरा सेकंड बन गया। इसी तरह से 1 2 3 4 चेन लेनी है मुझे और हर चेन में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया का एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए 1 2 ये 3 बन गए मेरे, 1 2 3 और ये चेन वाला है। इस तरह से ये 3 का एक बन गया। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए ये मेरे हर लूप में मैंने एक एक ये बना लिए हैं और 4 चेन का मैंने गैप दिया है। इसी तरह से मुझे जितने भी ये चेन हैं इनमें सभी में इसी तरह से पैटर्न तैयार करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 लास्ट में भी 4 चेन बना के हम जो फर्स्ट वाला था यहाँ पे उसमें हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से मेरी ये फर्स्ट रो भी तैयार हो गई है। अब मुझे इसके सेंटर में जाना है, चेन के सेंटर में। तो मैं एक और स्लिप स्टिच यहाँ पे लगा लूँगी। इस तरह से मैं चेन के सेंटर में आ गई हूँ। अब मुझे 1 2 3, मैंने 3 चेन ले ली है। अब मुझे यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, ये 2। इस तरह से फर्स्ट मेरा चेन और 1 और 2 ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब ये मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए। इस तरह से मुझे एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक चेन ले लूँगी और नेक्स्ट वाले चेन में चली जाऊँगी। यहाँ पे फिर से मुझे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4, मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं।
इस तरह से नेक्स्ट चेन में भी 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर से एक चेन लूँगी और फिर से ये जो है 3 का लूप को इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले चेन में मैं फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैं हर एक चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी और बीच में मैं एक चेन का गैप लूँगी। इस तरह से ये मैं देखिए हर चेन में मैंने यहाँ पे चेन में मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, जबकि एक चेन ली है। फिर से यहाँ पे मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए और मैंने सिर्फ चेन के बीच में ही यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और बीच में यहाँ पे एक एक चेन का गैप दिया है। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह इस रो में भी हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे धागा कट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे धागा कट कर लिया इस तरह से। अब हम वाइट कलर लेंगे, फिर से एक स्लिप नोट बनाएंगे इस तरह से। स्लिप नोट बनाने के बाद हम यहाँ पे किसी भी एक पर यहाँ की चेन में इसको एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। ये हमने स्लिप नोट लगा लिया है। अब यहाँ पे फिर से मुझे पहले की तरह 5 चेन लेनी है, 2 3 4 और ये 5। मैंने 5 चेन ले ली है। 5 चेन लेने के बाद एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करके उनके आगे मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरी चेन बन गई है। फिर से 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेके फिर से इससे आगे एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करके उससे आगे चेन में मैं से बना लूँगी सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 4 और 5 चेन लेके नेक्स्ट इससे आगे एक और 2 डबल क्रोशिया से आगे स्किप करके आगे मैं ये एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरी चेन बनती जाएगी। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया स्किप करके उससे आगे मैं फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। इस तरह से ये चेन्स मेरी बनती जाएंगी और मुझे यहाँ पूरे राउंड कंप्लीट करना है। जिस तरह से मैंने ये राउंड बनाए हुए हैं, ये वाइट वाले बनाए, उसी तरह से यहाँ पे भी मुझे यही राउंड बनाने हैं। मैंने ये चेन वाली रो भी कंप्लीट कर दी है। इसमें भी मैंने 5 चेन ले ली है और यहाँ 1 2 3 4 और 5 रो बनाई है। जैसे मैंने पीछे यहाँ पे बनाई थी उसी तरह से मैंने यहाँ पे 5 रो बनाई है और 5 चेन की मैंने गैप दिया है। सेम इसी पैटर्न से मेरा ये ऊपर वाला डिज़ाइन भी तैयार हो गया है। जैसे मैंने यहाँ बनाया था वैसे ही ये 5 रो का ऊपर का भी तैयार हो चुका है। हम यहाँ फिर से कलर चेंज कर लेंगे और मैंने यहाँ पे स्लिप नोट बना ली है। स्लिप नोट बनाने के बाद यहाँ पे मैं किसी भी एक चेन में इसे एडजस्ट कर लूँगी। पहले की तरह से एक स्लिप नोट बना लूँगी। इस तरह से ये मेरा सिक्योर हो गया है। मुझे पहले की तरह यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी है और जैसे मैंने पहले यहाँ पे हाफ ट्रिपल क्रोशिया की तरह बनाया था, जैसे ये 2 का 1, उसी तरह से मुझे फिर से बनाना है। इसी तरह से ये 2 का 1, इस तरह से 1 2 3 बन गए हैं। इसको मैं 3 का 1 कर दूँगी। फिर से यहाँ पे मुझे 1 2 3 और ये 4 चेन लेनी है और नेक्स्ट वाले चेन में भी मैं मुझे उसी तरह से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया का 1 बनाना है। देखिए 1 बनाया। इसी तरह से मुझे ये जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया उसको भी हाफ बनाना है 2 और इस तरह से ये 3, ये मेरे 3 बन गए हैं। 3 का मुझे एक साथ इकट्ठा बना लेना है। देखिए ये मेरे 2 लूप बन गए हैं। इस तरह से मुझे फिर से 1 2 3 और ये 4 चेन लेके नेक्स्ट वाले यहाँ पे पहले इस चेन में लिया, फिर इसमें अब इसके आगे जो नेक्स्ट है उसमें बना लूँगी। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये मैंने 2 बना दिए। इसी तरह से ये नेक्स्ट के 2 का 1 बनाऊंगी। इस तरह से 1 2 3 बन जाएंगे। इस तरह से एक ही साथ इनको तीनों को ले लूँगी। इस तरह से 1 2
3 और 4 चेन लेके नेक्स्ट वाली चेन में फिर से इसी तरह से मुझे बनाने हैं। जैसे मैंने ये 1 2 3 बनाए हैं, इसी तरह से मुझे जितनी भी आगे की ये चेन है उनमें पूरे कंप्लीट करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मैं यहाँ पे 4 चेन बना के जो नेक्स्ट वाला है इसमें स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दिया है। ये मेरी रो अब तक की तैयार हो गई है इस तरह से। अब मुझे इसके सेंटर में जाना है। यहाँ पे हम इसके सेंटर में जाने के लिए पहले इस चेन में एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने से हम इस सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें एक 2 और 3 इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब हमें 1 2 3 चेन लेनी है और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया की चेन शुरू की थी यहाँ से इन दोनों के बीच से होके हमें यहाँ पे इसे निकाल देना है। इस तरह से ये लूप बन जाएगा। अब इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और जो यहाँ से ये लूप ख़त्म हुआ था वहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह से हमारे हम तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए जहाँ से ये ख़त्म हो रहा है वहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे और जहाँ से ख़त्म हुआ था उन दोनों लूप्स को हमें इस तरह से उठाना है। यहाँ से धागा निकाल के एक स्लिप स्टिच लगाना है। इसी तरह से 3 बन गए। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से ये 4th बन गया हमारा। ये 4 बन गए हैं। हमें हर एक इसी एक ही लूप में चेन में हमें इस तरह से ये हमारा 5 डबल क्रोशिया बना लिए हमने और इस तरह से हम यहाँ पे ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं। लास्ट हम यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के ये 6 और हमने यहाँ पे एक 6 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरह से ये हमारे लूप्स आए हैं। अब हमें नेक्स्ट में जाना है। आप चाहें तो 7 भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 ही बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाले लूप में यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया बना दिया नेक्स्ट वाली चेन में। अब हमें यहाँ पे इस वाली चेन में तो हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब नेक्स्ट वाली चेन में हमें फिर से उसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके ऊपर 1 2 3 की चेन ली और यहाँ पे फर्स्ट वाले लूप में इस तरह से निकाल के एक स्लिप स्टिच लगा दी, एक बना दिया। इसी तरह से ये हमारे 1 2 3 बना के ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 बना दिए हमने। इसी तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब 6 हमने बनाने हैं। ये हमारे 6 डबल क्रोशिया बन गए हैं। तो पहले की तरह जो ये 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट वाली चेन में। इस तरह से बना लिए हैं। और फिर से नेक्स्ट वाली चेन में हमें जो है फिर से वहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे एक चेन में हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नेक्स्ट वाली चेन में हमें यहाँ पे जो है एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से नेक्स्ट चेन में 6 डबल क्रोशिया, फिर से एक सिंगल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें पूरी रो ये कंप्लीट करनी है। ये हमारी लास्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। हमें यहाँ पे ये जो लास्ट चेन बची है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना ली है। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसके यहाँ पे हमें इसे अटैच कर देना है। इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाना है इस तरह से, और एक धागा निकाल के हमें यहाँ पे धागा कट कर लेना है। ये हमने धागा कट कर लिया है इस तरह से। अब हमसे हम बैक साइड में एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हम इसे बैक साइड में एडजस्ट कर लेंगे एक बार और एक बार और। इस तरह से ये हमारा अब तक का पैटर्न तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं आप।
ये हमारे टेबल मैट की फाइनल लुक है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।